परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद है सुबह उठते ही मंगलाचरण करे, फिर एक जोटा मंत्र का पहले मंत्र का मार देते, 10 हुए 20 हुए 5 हुए जितनी हो, और घने हो जाए तो और बढ़िया सारे कर ले। नहीं तो जल्दी स्पीड नहीं खींचा अपना, 10-15 मंत्र हो जाए। आपकी आत्मा मन आसानी से जितना कर सकता है सुबह मंत्र कर लीजिए, 2 कर ले, 4 कर ले, 10 कर ले। फिर कोई काम और याद आ जाता है, उठ कर अपना वो कर ले, नित नियम करे जो सुबह नित नियम दिए जाते। फिर अपना काम धंधे में चला जा, तो सिमरण फिर सांस का सिमरण शुरू करता चला जा। जैसे जहां से जहां तक आपने जाना है 2-4 1-8 घंटा लगता है, तो उस दौरान मालिक को याद करता जाए। फिर असुर के अंदर रमेणी का समय हो जाता है, उसके दौरान फिर भक्ति करे, अपना काम भी करता रहे। शाम में फिर संध्या आरती होगी, फिर सिमरण करे। सोने से पहले बैठ कर एक नियम बना ले, सोने से पहले हमने 10 मंत्र करके सोना है, पहले मंत्र के, और बाकी 1 माला 2 माला जितनी तुम्हारा समय अलाउड करे, तो सांस वाले की भी करके सोए। कई बार ऐसा होगा सोते सोते फिर सिमरण शुरू हो जाएगा, रात में भी सुमरण चलेगा आपका, वो भी लिखा हो। तो यहाँ क्या बताते, फिर उस व्यक्ति ने, उस भगत ने ये बकवाद करने की बस फुर्सत ना मिला। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब आप अच्छी भक्ति करोगे, बुराई छोड़ने से पहले शराबी शराब पिया था, शराबी शराब पीते थे, अपने घर पैसों का नाश करता था, इज्जत का नाश करे था, और फिर घरवाली की दे तोड़े सांझ ने उसका नाश करे। और ईब उसने शराब छोड़ दी, पैसा बच गया, इज्जत बच गई, और भक्ति मिल गई, और दुनिया शराब है। और पहले आम व्यक्ति भी गाली देता कि नाश करने को आदमी है, शराब पीता है। और आज उसने दुनिया प्रशंसा करती है, ये तो मानसा बन गया, इसने तो एकदम परिवर्तन कर लिया, इसका घर भी बस गया, बच्चे भी सुखी हैं, आप भी सुखी है, सत्संग में जाता है, कल्याण करवाता है। तो इस प्रकार सत्संग से ही, परमात्मा के सहारे से ही ये जीव उभरेगा, और इसका कोई विकल्प नहीं है। यह कहते हैं गरीबदास जब कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। आप सतलोक चले जाओगे, आपका पीछा छूटा, और वहां सब गुणगान करेंगे। जैसे मीराबाई थी, गुरु प्रहलाद थे, गरीबदास जी थे, कबीर परमेश्वर हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं, उनको आज तक याद किया जाता है। वो अपना कर्म बनागे, कल्याण करवागे, और हम उनके गुण गा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, सत भक्ति करने वाले की जो महिमा जो है आगे दूर तक बनी रहेगी, और अपना कल्याण होगा। पुणात्माओं, जैसे हम एक अपना पेट के लिए सुबह और शाम 2 टाइम खाना तो अवश्य बनाते हैं, 3-3 बार भी बना लेते हैं, तो उस खाना बनाने में कितना प्रयत्न, कितना सांग जोड़ना पड़ा, कितने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। चूल्हा, तवा, पतीला, चम्मच, भाई लकड़ी या गैस, फिर की तो नमक, मिर्च, चाकू आदि तो याद भी ना हो, इतने आइटम हो। और वो सारे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, आहार बनाते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है। और परमात्मा के नाम में कहते हैं जीभ भी ना लाड़ी, लेटा है तो लेटा लेटा कर ले, बैठा है तो बैठा बैठा जाप कर लीजिए, बस में सफर कर रहे हो बस में कर लीजिए, मोटर गाड़ी में, कार में बैठे हो कार में कर लीजिए, दुकान पर बैठे हो ग्राहक नहीं आया, ग्राहक तो आपके परमात्मा की दया से आओगा, आपके भाग्य से ही वहाँ आपकी इनकम होगी। और अब परमात्मा साथ हो जाएंगे, फिर अपने बच्चे को अपने हिसाब से ही देगा। तो अब क्या करता है दुकानदार, न्यू देखता रहता है, गाहक आया आया वो हुई तो दूसरी दुकान में बढ़ गया, फिर देखेगा दूसरा आया। अब आना उसी ने है जो तेरे
परमात्मा निर्धारित करेगा। तो उस समय अपनी माला लेकर या वैसे मालिक ने याद रखे, ग्राहक आया अपना सौदा तोल दे, उसका कर हिसाब। तो इस प्रकार हम इस व्यर्थ के समय को सदुपयोग किया करेंगे। बस में हम जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे का सफर है, आए है इतना बढ़िया सिमरन होता है पूछो मत। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में अपनी भक्ति करते जाओ। जैसे आप कहीं काम बस गए हो, कोई किसान है खेत में काम करता है, मजदूर है मजदूरी करता है, तो परमात्मा तो याद रखे सके है ना। तो और 100 फिल्मी गाने गाया करा दी हूँ करे जाऊँ मन में, तो परमात्मा के मंत्र याद रखे, परमात्मा के भजन को याद कर ले, उसकी वो भी चिंतन बनता रहता है। तो इस प्रकार परमात्मा का पाना अति आसान है, और इस सारे काम को करते करते ही हमने प्राप्त करना परमात्मा, और आसानी से होगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा अपनी अमर वाणी में तत्व ज्ञान में कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन काम कौन सा हो सकता है, और उसमें भी भगवान याद किया जाता है। और यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का मंत्र का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर इसका सिमरण कर। यही परमात्मा सूक्ष्म वेद बताते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। अब जैसे आपके अंदर एक विशेष कसक बनाकर जो भजन हो सकता है, आपको एक विशेष प्रेरणा बनेगी, आपको भय लगन लगेगा, हे भगवान कहीं फिर से जन्म ना हो जाए, हे परमात्मा कहीं फिर काल के जाल में पंजा फंसा ना रह जाए। तो उस डर से आप अवश्य अंदर से एक विशेष कसक के साथ सिमरन शुरू होगा, और फिर भूल ना पड़े उसकी। तो उसमें आप बैठे हो, कोई चर्चा चल गई किसी संसारी काम की, 10-20 मिनट डिस्कशन हो सकती है, उसके बाद फिर अपनी भक्ति शुरू कर लो। तो जैसे आप काम कर रहे हो, कोई ऑफिशियल कार्य है, उस काम से फुर्सत मिलते ही अपना भगवान ने याद रखे, और जैसे काम अपना कर भी रहे हो फिर भी चिंतन होता है प्रभु का, वो सहज समाधि होती है। सहज समाधि कैसे होती है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई टेंशन हो जाती है, वो चाहे कितना ही कार्य कर रहा, चाहे लेखन कार्य कर रहा, चाहे कोई और किसी काम में बिजी है, या कोई मजदूरी या किसान या खेती कर रहा है या दुकान पर बैठा है, वो फिर भी उसको उस टेंशन से उसका माइंड हटता नहीं, मन नहीं हटता, 1 सेकंड में फिर वहीं आ जाता है। तो इस प्रकार ये टेंशन बनेगी आपके उस परमात्मा के नाम की। तो उसमें आप बैठे हो, बैठे बैठे सिमरन करते रहो, और सोने से पहले आप लेट गए, लेट के सुमन शुरू कर दो, श्वास उश्वास का सतनाम का, और मन माने सपने में भी वो सुमन आपका प्रारंभ रहे, क्योंकि जितना आपका अभ्यास बढ़ जाएगा वो भी उतना ही स्वप्न में भी आपको परमात्मा के सपने आने शुरू हो जाएंगे, सोते समय भी। तो इस प्रकार हम परमात्मा को पाएंगे।